उपनिषद हैं श्रृंखलाएँ अंत प्रेरित उत्तरों की, अनुगुंजित ऋषियों के हृदय में दिव्य ध्वनियों के सुरों की। दिव्य भाषा में रचित ये गहन चिंतन के प्रमाण अमर आध्यात्मिक धरोहर हैं ये भारतीय दर्शन के प्राण। साहित्यिक माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना मंच के द्वारा यूट्यूब चैनल के सभी श्रोताओं को राय सिंह भंडारी का स्नेहल अभिनंदन। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु साहित्यिक सचेतना बार बार प्रयास करती है और ताकि हमारे श्रोताओं को सनातन धर्म के प्रति जागरूकता पैदा हो, उनके लिए ज्ञान अर्जित किया जाए। इस कड़ी में आज के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। आज का सृजन है उपनिषद और आज का विधान है गद्य लेखन। उपनिषद क्या है, कौन है, कितने प्रकार के हैं, क्यों उत्पत्ति हुई, उससे पहले हम आइए दृष्टि डालते हैं कुछ साहित्यकार दार्शनिकों के कथन की। आचार्य विनोबा भावे के अनुसार मैंने गीता को अपनी माँ का स्थान दिया। गीता को अपनी माँ का स्थान दिया है। वह स्थान जीवन भर उसी का रहेगा। लेकिन उपनिषद मेरी माँ की माँ है। उसी श्रद्धा से मेरे उपनिषदों का मनन और निधिध्यासन पिछले 32 वर्षों से रहा है। इसी कड़ी में स्वामी विवेकानंद के अनुसार मैं उपनिषदों को पढ़ता हूँ तो मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं। यह कितना महान ज्ञान है। हमारे लिए आवश्यक है कि उपनिषदों के सन्निहित तेजस्विता को अपने जीवन में विशेष रूप से धारण करें। उपनिषद क्या है? उपनिषद 3 शब्दों से बना हुआ उपनिषद अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म के ज्ञान को पाने के लिए समीप बैठना। उपनिवेशन का मतलब सामने बैठना का सच्चिदानंद के उपनिषद। तो यह एक उपनिषद एक प्रकार की श्रुति है। श्रुति किसको कहा जाता है कि श्रुति का मतलब है एक आदमी, एक मनुष्य के द्वारा कही हुई बात दूसरा जो सुन लेता है वो ब्रह्म ज्ञान के अनुरूप हो, ब्रह्म ज्ञान छिपा हो तो उसी को श्रुति कहा जाता है। उपनिषद साधारणतया 108 पर्व के बताए गए हैं, लेकिन आदिगुरु शंकराचार्य के अनुसार मुख्य उपनिषद 11 प्रकार के ही हैं। उपनिषदों का प्रादुर्भाव का उदय का कारण। उपनिषद आचार्य रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार 400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच जो है उपनिषदों का सृजन काल माना जाता है। उससे पहले उपनिषदों से पहले यह काल जो है वैदिक युग के नाम से जाना जाता था। वैदिक युग में मनुष्य सर्वथा निश्चिंत था। निश्चिंतता का मतलब उसको परमात्मा आत्मा से कोई वो नहीं था, कोई अध्ययन नहीं था। हम किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, कहाँ जाएंगे और इसके बाद मरने के बाद क्या होगा, इसका उसे कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए वो सांसारिक भोग विलास और उसमें सांसारिक जीवन में ही अपना जीवन व्यतीत करता था। ऋषियों ने भी इस प्रसंग पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला था। केवल ये कहा था कि सर्वोच्च सत्ता है और जो कि परमात्मा है। लेकिन मानव का मस्तिष्क है, उसके मन में विचार तो उठते रहेंगे। तो एक बार विचार उठाते हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हम आगे मृत्यु के बाद क्या होगा, आत्मा और परमात्मा कौन है। और उसके बाद जो उनके मन में इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वे लोग मनुष्य जो हैं गुरु के पास गए। गुरु ने जो अपने सामने बिठाकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान
का उपदेश दिया। उपनिषद में आत्मा परमात्मा का संबंध, आध्यात्मिक चिंतन, ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त आत्मा का पुनर्जन्म, कर्म फल सिद्धांत पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। आत्मा की मृत्यु से पहले के बाद परमात्मा के मिलन की यात्रा का सुखद सुंदर चित्रण उपनिषद में दिया गया। उपनिषदों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो मनुष्य पहले गृहस्थ जीवन में अपने सांसारिक भोग विलास में और अपने सांसारिक सुखों में लिप्त था, वह अब भगवान ईश्वर को पाने के लिए अपने इस जन्म मरण के बंधन से हमेशा मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए सन्यासी बनने लगा। उसके अंदर ईश्वर की उत्कंठा जाग गई और वह संसार के बंधन तोड़ करके संन्यास और वैराग्य धारण करने लगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय उपनिषद दर्शन भारतीय संस्कृति का दर्पण है, जो मनुष्य के मन में परमात्मा से जुड़े प्रश्नों के हर उत्तर देता है। धन्यवाद। नमस्कार। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।